एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे अपने घर के अंदर। तो मैं भी ठीक हूँ और मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और आज है जन्माष्टमी। तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का मेरा डे बहुत बिजी है बट आई थिंक मैंने सारा काम कर लिया, घर का काम कंप्लीट कर चुकी हूँ और अभी सिर्फ मेरा पूजा करने का टाइम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, तो इसीलिए। और आज मैंने डाली है साड़ी, आप भी देख लीजिए, मैंने साड़ी डाली हुई है आज। तो चलती हूँ नीचे और नीचे करनी है पूजा। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। बाकी तो काम मेरा सारा मैंने फिनिश कर ही लिया था, लाइट वगैरह बंद कर देते हैं, एक छोटी सी चला देती हैं। तो बाकी काम तो मेरा सारा फिनिश कर लिया, लेकिन पूजा पाठ का काम करना है तो भी तो करना ही है। अब चलते हैं नीचे हम लोग, यहाँ से कुछ ले लेती हैं। चलिए भाई नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे आ गई मैं पूजा करने के लिए। तो भाई देखो, मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, मेरे पास यही वाले कृष्ण जी हैं। तो मैं हर बार इन्हीं के साथ ही पूजा करती हूँ। पहले मैंने इनको दूध का अभिषेक करवाया है, उसके बाद जल का, इसमें गंगा जल वगैरह भी है, तो मैंने इनको जल का अभिषेक कराया। इनको अच्छी तरह से मिला धुला कर मैंने इनको साफ़ करके, साफ़ कपड़े से, जो इनके मंदिर का कपड़ा है उसे साफ़ करके इन्हें कपड़े पहनाए हैं। फिर इनका मुकुट लाई थी, मुकुट पहनाया है और इसमें माला डाल दी है गले में। और मैं बस थोड़ा सा ही करती हूँ। देखो, मुझे नहीं पता कैसे तैयार करते हैं कैसे नहीं, और मेरे पास लड्डू गोपाल तो है ही नहीं, क्योंकि लड्डू गोपाल ना ही आज तक मुझे किसी ने गिफ्ट किए और ना ही मेरे पास है। ये पहले की ड्रेस थी जो उसने मेरी बेटी ने अपने छोटे वाले कृष्ण जी को पहना दी है। वो दिखा रहा था कि मैं भी दिखाऊंगा, मैंने कहा ओके दिखा लो। फिर उसके बाद मैंने शुरू कर दिया अपनी पूजा पाठ। पहले मैंने इनको तैयार कर दिया था निला धुला कर, और इसके बाद मैं करूँगी पूजा पाठ। तिलक लगाया चंदन का, चंदन और हल्दी का, कुमकुम का, जो भी लगाते हैं वो लगा लिया है। फिर इनकी कर ली है मैंने जोत वगैरह लगा के अब मैं कर रही हूँ इनकी पूजा पाठ। मेरे दिल में बसे मेरे कृष्ण मुरारी, मेरी सांसों मेरे रग रग में बसे मेरे कृष्ण मुरारी जी। इनकी कैसे भी तरीके से पूजा कर ली, ये तो खुश रहते हैं। और लगा दिया माखन मिश्री का मैंने भोग। और मेरे पास कृष्ण वो लड्डू गोपाल नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ इसीलिए, क्योंकि मेरे पास सच में ही नहीं है। और देखिए मेरे कृष्ण जी कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं, नज़र ना लगे मेरी बाकी बिहारी को। यहाँ मेरे दोनों बच्चे थे तो वो भी हाथ जोड़ रहे थे, वो भी मेरे साथ ही थे, मतलब दोनों वो भी हाथ जोड़ रहे थे, मत्था टेक रहे थे। कसम से मेरे को तो मेरी तो नज़रें ही नहीं हट रही थी कृष्ण मुरारी के ऊपर से, कितनी सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। वगैरह मैंने कर लिया और अभी मेरे को बनानी है मिठाइयाँ जन्माष्टमी के लिए। और हाँ, मैं आपको एक बार बता दूँ कि मैंने फास्ट नहीं रखा है भाई, क्योंकि मैं फास्ट नहीं रखती हूँ। और रखती क्यों नहीं होगी, जब से मेरे छोटे वाला पैदा हुआ था, जब जन्माष्टमी आई थी, तब से मेरा फास्ट छूट गया था, तो तब से मैंने रखना बंद कर रखा है। और आज बच्चों की छुट्टी है तो दोनों बेटे यहीं पर हैं। और लेकिन आज बड़े वाले को बुखार है। अब ठीक है बुखार बेटा? अब थोड़ा बहुत आराम है। पीसीएम दी थी मैंने इसको पैरासीटामोल, तो उसको आराम है। वो चलती हूँ ऊपर की तरफ। काम वगैरह तो मैंने खैर सारा फिनिश कर लिया था, नीचे कर दिया ऊपर अभी, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये सब। और अब तो सिर्फ बनानी है मुझे मिठाइयाँ, मतलब मिठाई बनाऊँगी अब मैं। पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है, तो मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगी मार्केट, क्योंकि अभी तक मैं कुछ यार ख़रीद के नहीं लाई हूँ। तो जब मैं मार्केट जा रही हूँ तो मार्केट से कुछ ख़रीद के लाती हूँ, जैसे कि खोया वगैरह जो भी है। घर में नहीं निकाला खोया इस बार, एक तो दूध नहीं बच रहा है, और फिर बाहर से लाकर बनाऊँगी, गैस वगैरह फूकेगी यार, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरे पास ना टाइम नहीं है। तो सोची मार्केट से जाके खोया ले आती हूँ। जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़ी बहुत लाऊँगी, थोड़ी बहुत ही लाऊँगी यार, ज़्यादा नहीं लाऊँगी, देख लेना। और जो भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, चलती हूँ मैं मार्केट से आके मिलूँगी, क्योंकि मार्केट में तो कैमरा ले जाना वैसे भी बहुत दिक्कत लगता है। तो मैं ठीक है, मैं अब थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, ठीक है। मैं आ गई थी मार्केट से, तो आते के साथ ही भाई मैंने शुरुआत कर दी अपने मिठाइयाँ बनाने की। मैंने कढ़ाई ली और कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा घी, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये जो गोले रखे हुए थे, मेरे घर में रखे हुए थे पहले से, तो मैंने वो 2 गोले कस लिए। 2 गोले हैं पूरे के पूरे, तो मैंने दोनों गोले कस लिए। और उसके बाद मैं इसको थोड़ी सी देसी घी के अंदर अच्छी तरीके से भून लूँगी। वैसे तो भूनो भी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भूनने के बाद ये होता है कि थोड़ा सा अच्छा सा स्वाद आ जाता है, अच्छा सा बढ़िया वाला आ जाता है, मतलब थोड़ा सा क्रिस्पी से हो जाते हैं और थोड़ी सी इनका कच्चापन निकल जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से भून लिया और उसको कर लूँगी एक थाली में, जब तक ये ठंडा हो जाएगा। और इसमें इसको कढ़ाई को मैं कर रही हूँ साफ़ टिश्यू से। ये हो गई कढ़ाई साफ़, क्योंकि बार बार तो धोई नहीं जाएगी, क्योंकि काम तो वही करना है देसी घी डालकर। अब थोड़ा सा मैं इसमें डाल दिया फिर से देसी घी। और किस लिए डाला है अब आप आगे देखते रहिए मैं क्या क्या कर रही हूँ इसके अंदर। तो अब इसके अंदर मैं डालूँगी काजू और बादाम, दोनों चीज़ करूँगी फ्राई। इन दोनों चीज़ों को डाल के मैं अच्छी तरीके से करूँगी फ्राई, ठीक है।
और जब ये फ्राई हो जाएंगी हल्की हल्की, मतलब सही से फ्राई हो जाएंगी, तो मैं इसके अंदर फिर डाल दूँगी बीज। ये मगज होती है ना, वो डाल दिए मैंने इसके अंदर, बीज डाल दिए, क्योंकि पहले डालती तो ये पट 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 बोलना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए मैंने अभी डाले हैं। और हल्के से होते मैं इनको बाहर भी निकाल लूँगी। इनको निकालने के बाद फिर से मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला, हल्का सा, पहले थोड़ा सा बचा हुआ था, फिर हल्का सा वो डाल लिया। उसमें डाल दिए मैंने, यार इसे क्या बोलते हैं, सॉरी यार मैं भूल गई, अच्छा हाँ ठीक है, मखाने डाल दिए, क्योंकि घी ज़्यादा पीते हैं इसीलिए बाद में डाले थे। अब शुरुआत करी मैं चाशनी बनाने की, जिसमें कि मैंने कढ़ाई ली है, और कढ़ाई मैंने वही ले ली साफ करके। इसमें लिए मैंने 2 कटोरी चीनी, ये बड़े वाली कटोरी है मेरी, तो उसको मैंने भर भर के 2 कटोरी ले लिया। उसमें पानी डालूंगी मैं आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा, इतना पानी कि ये डूब जाए। अभी तो ये डूब नहीं रही है, थोड़ा पानी हल्का सा मैंने और डाला था, क्योंकि अभी तो मैंने आधी कटोरी से भी बिल्कुल ज़रा सा डाला था, तो मैंने अब थोड़ा सा डाला, तो ये मतलब डूब गई है चीनी। अब मैं इसमें बनाऊँगी 1 तार की चाशनी। और तुम्हें एक बात बताऊँ यार, जब मैं ये चाशनी चेक कर रही थी ना 1 तार, तो मेरी उंगली जल गई थी, क्योंकि चाशनी थी बहुत गर्म। अब चेक करूँ तो कैसे करूँ, ऐसे हल्का सा लगा के उंगली से चेक करा, तो यार मेरी उंगली जल गई। और यहाँ मैं चेक करूँगी, अब देखूँगी 1 तार की चाशनी बनी है या नहीं बनी, और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। अगर फोकस हो जाएगा तो प्लीज़ आप लोग भी देख लीजिएगा। हाँ देखिए हो गया फोकस, तो देखिए 1 तार की चाशनी बन चुकी है। अब और जो मैंने ये सब कुछ मतलब सामान, जो ड्राई फ्रूट्स थे, मैं अब अच्छी तरह घी के अंदर भून के रखे थे, वो मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए हैं। वो भी बहुत आराम, मतलब हल्का हल्के हाथ से, मतलब ज़्यादा बिल्कुल पहले पे या दूसरे पे नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा किया है। और मैंने इसमें डाल दिए थे ये काजू बादाम जो थे, नहीं सॉरी, ये तो पहले खोया डाला है मैंने, आई एम सॉरी, खोया डाला है। तो खोए को अच्छी तरीके से इसमें लम्स हटा लूँगी, सारे के सारे जितने भी इसमें लम्स है ना, वो पूरे के पूरे लम्स हटाऊँगी, क्योंकि अगर लम्स रह गए तो यार कहीं कहीं खोया मुँह में आएगा और कहीं कहीं नहीं। अब मैंने इसमें डाल दिया वो गोला, जो मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके रखा हुआ था, भून के रखा हुआ था घी के अंदर। तो फ्राई तो नहीं किया था खैर, हाँ, लेकिन भून लिया था। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको अच्छी तरह से पहले चलाऊंगी, और फिर इसके बाद डालूंगी जो चीज़ मैंने सारी की सारी, ये देखो ये मैंने मिक्सी में करके रखी थी, ये भी मैंने डाल दी। अब मैं इसको चलाना शुरू करूँगी। पता है क्या, मैं तो डर गई थी, क्योंकि पहली बार ट्राई कर रही हूँ ये सब कुछ, यार इतना कुछ तो आता नहीं है, पहली बार ट्राई कर रही हूँ, वो भी हस्बैंड जी की फरमाइश पे। उन्होंने कहा था कि मेरे को ये पंजीरी खानी है। तो ये देखिए मैंने सब कुछ चलाकर अच्छी तरह से परात में कर लिया। परात मैंने पहले से ही घी लगा कर रखी हुई थी, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से फटाफट इसमें डाल दिया है, और इसको सेट कर रही हूँ बढ़िया से। अब मैंने लिया है फिर पलटा, क्योंकि ना पोनी से हो नहीं रही थी, पोनी से 6 से बन रहे थे, तो पलटे से अच्छी तरीके से प्यार से करूँगी, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट हो गई थी। और इतनी इजी रेसिपी है, इतनी इजी, जितनी मुझे देखकर डर लग रहा था मुझे बनाते वक्त, उतना बिल्कुल भी डर नहीं लगा। बस ये लग रहा था कि पता नहीं यार जमेगी कि नहीं जमेगी। कहते हैं कि खोया डल जाए तो जमने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो बट जम गई थी। देखना अभी आगे आगे। पहली मिठाई का तो काम ख़त्म हो गया था, सोच रही थी कि चलो दूसरा भी शुरू कर देती हूँ। शुरुआत तो करी थी, लेकिन बीच में रोकना पड़ गया था। सोच रही थी बर्फ़ी बनाऊँगी, लेकिन बर्फ़ी नहीं बन पाई इसकी। मैंने इसमें पहले थोड़ा सा घी डाला, उसके बाद जितना ही बचा हुआ मेरे पास खोया रखा हुआ था, मावा रखा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया, और उसको अच्छी तरीके से भूनूँगी बढ़िया तरीके से। ठीक है, बस इतना ही काम कर पाई थी। अब आगे मिलती हूँ आपसे भी। ये चाकू इसलिए नहीं है, वो बर्फ़ी जमाई है ना, उसको चेक कर रही हूँ एक बार कि कैसी है कैसी नहीं है, तो उसकी तक निशान लगाऊंगी ना। स्टार्ट हो गई है ये, तब इसके अंदर लगाएंगे हम। पता है अभी तो इतनी अच्छी तरीके से जमी नहीं थी, मतलब 10 ही मिनट हुए थे उसको रखे हुए, और अभी मुझे काटने में इतनी दिक्कत हो रही थी। सोचो अगर ये ज़्यादा जम जाती तो कितनी दिक्कत होती। मुझे पता ही था ये छोटे वाले चाकू से तो कटने से रही, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी हैं इसके अंदर, और ये नहीं कि वो ड्राई फ्रूट्स कोई चूरा हो गया था, नहीं, वो मोटे मोटे चंक्स ही थे, तो इसलिए मैं बड़े वाला चाकू लेके आई थी इसे काटने के लिए। और अच्छा था मैंने इस टाइम पे, सच्ची बताऊँ तो, इसमें कट लगा दी। और मैं कहूँ ना, आप लोग भी कभी भी जमाओ तो उसके अंदर तभी कट लगा देना जब 10 मिनट हो बस। भाई पूरा जमने का इंतज़ार मत करना, नहीं तो ऐसी पत्थर ही खाना पड़ेगा फिर तो। गर्मी के 2 कटने वाली है, लेकिन यह खोया डालने के बाद सॉफ्ट हो जाती है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी जमी थी है बिल्कुल। मैंने इसके अंदर कट, क्योंकि ना अभी इतनी टाइट हो गई यार, अभी 10 मिनट हुए रखे हुए, तो आगे कितनी टाइट हो जाएगी, इसलिए मैंने अभी इसके अंदर कट लगा दिया है। और इसको तो होने देते हैं, दूसरी बर्फ़ी बना रही हूँ, और उसके बाद रोटियां बनाऊंगी। यार बहुत थक गई यार आज मैं, पहले मैं रोटी बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है, रोटी बनाने के बाद। ओके, रोटी का काम ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ। वैसे बनाती तो बर्फ़ी, लेकिन लड्डू बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि खोया भुने में बहुत टाइम हो चुका था, तो वो ठंडा ज़्यादा हो गया था यार। तो यहाँ लड्डू बना के यार ये दूसरा भी काम फिनिश कर लूँगी, लेकिन अभी तो वो बर्फ़ी निकालनी है, वो भी करूँगी। आप यकीन नहीं मानोगे, पूरा दिन लगी रही हूँ, पूरा दिन। अब यहाँ पे मैं पीस निकालने लगी हूँ, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट पीस निकल के आ रहे थे। आपको दिखा रही हूँ मैं ये सब कुछ, ये देखिए कितने बढ़िया पीस निकले हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
और ये कहोगे आप कि क्या दिखा रही हूँ, तो ये है आज का व्यू। मतलब जन्माष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ का व्यू ऐसा था, तो मैं आपको कैप्चर कर लिया था फ़ोन में, तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो बताना ज़रूर कैसा लगा आपको ये व्यू। बढ़िया ना। खाना बनाते बनाते ही व्यू दिखाया था मैंने आपको। और अभी यहाँ पे बना रही थी मैं खाना। शाम हो गई है क्योंकि दोपहर पूरा शाम तो यार आज काम में ही हो गई। तो बर्फ़ी वगैरह बनाई, आपको पता ही है घर का काम वगैरह हो जाता है। मार्केट भी गई थी, तो अब खाना बना रही हूँ। खाने में मटर पनीर की सब्ज़ी और पूड़ियाँ बना रही हूँ। फास्ट तो हमारे घर में किसी का भी नहीं है, लेकिन त्यौहार तो है ना, तो इसी वजह से भाई त्यौहार मनाते हैं हम। तो ज़रूरी नहीं होता कि फास्ट रखें या ना रखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और फटाफट से यहाँ पे मैं खाना बना लूँगी। या फटाफट भी क्या, इतना थक गई थी, पर करना तो है ही। और जो काम करना है भाई वो तो करना ही है। और रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि मैं पहले भी मटर पनीर की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं की आपके साथ। और अब दिखाती हूँ आपको अपनी मिठाइयाँ। देख तो आप लोगों ने पहले भी ली थी, लेकिन अब प्रॉपर दिखा रही हूँ कि मिठाई बनकर तैयार है, लड्डू बनकर तैयार है। मेरी जन्माष्टमी की मिठाई बनकर बिल्कुल तैयार है। मंदिर यहाँ पे, ये तो हमारे घर के पास का ही मंदिर था। यहाँ पे लेडीज़ डांस कर रही थी, वो दिखा रही थी। और ये है थोड़ी दूर का मंदिर। ये देखिए जन्माष्टमी की कितनी सुंदर सजावट हुई पड़ी है यहाँ पर। कितना सुंदर मंदिर सजा हुआ है। मैं नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड जी कैप्चर करके लाए हैं ये सब कुछ। इसलिए आप लोग देखिए कितना सुंदर सजा हुआ है जन्माष्टमी के अवसर पर ये मंदिर। और वैसे भी जी कृष्ण मुरारी का त्यौहार है, जन्माष्टमी है, उनका जन्मदिन है, तो भैया बनता था ना इतना सुंदर सजना। तो कितना प्यारा मंदिर सजा हुआ है, मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिए और हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को मेरी तरफ से। वैसे तो ये वीडियो लेट जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय।